जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में। बिकने से पहले अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सुखी व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुखी व्यक्ति के देह की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। कष्ट में डालने वाले तो कहीं खड़े होंगे, पर जो आपका साथ देगा वो परमात्मा से भी बड़े होंगे। नोट इकट्ठा मत कीजिए, बदल जाते हैं। मित्र इकट्ठा करिए, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ कब क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती जब तक उन जैसा बन न जाओ। उन्हें समझ ही नहीं आती। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो हमारे लिए खास है हम उनको ही रुलाते हैं। जो हमारी परवाह करते हैं हम उनके लिए ही रोते हैं। जो हमारी परवाह नहीं करते और हम उनकी परवाह करते हैं। जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। यदि आप संतोष हैं तो आपके पास परम सुख है। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर करने के लिए निकला। उसने देखा वहां की धरती बहुत उपजाऊ थी, चारों ओर फसलें थी। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था
कि उससे बाहर निकलने और घूमने फिरने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे। वह भी उस दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा कि कितना सुंदर महल है। इसके बाहरी खंभे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए प्रतीत होते हैं। काश अच्छा होता यदि वह उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी हुई थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह विवाह करती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर कुत्ते को सड़क पर दौड़ते हुए देखा। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता कि वह भी आजाद होता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई थी, धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनी धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसने सामने से एक चूहा भागा और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। परंतु चूहा तब तक एक बर्तन में बहुत सारी मिठाई थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा, काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलता। एक दिन ईश्वर ने उनकी सुनी और ये सोचा कि ये सब लोग कुछ मांग रहे हैं, इनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तो उन सभी की इच्छाएं पूरी कर दी गई। कुछ दिन बाद जब भगवान ने उनके पास में जाते हैं तो भगवान देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी तो और भी इच्छाएं जन्म ले चुकी है। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति व भविष्य में होने वाले बच्चे के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान ने ये मान लिया कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती है और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। यूं तो उजले हैं सभी अपनी उलझनों में,